दोस्तों मैं आसिफ से डिस्कस कर रहा था कि हमारे ऑफिस में जो एक्सेल का स्टाफ है बेसिकली उनका काम प्रोडक्टिव होने के लिए एक्सेल की कुछ ऐसी ट्रिक्स है तो हमें बताइए। तो आसिफ सर बोले ऐसे तो बहुत सारी ट्रिक्स है, तो मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे एक ट्रिक बताइए। सर जैसे कि देखिए हमें काम करते वक्त जो है ना बहुत सारी शीट्स क्रिएट करना होता है और उसको क्रिएट करते वक्त क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक भी हमसे बहुत होती है। लेकिन एक्सेल के अंदर एक ऐसी ट्रिक है जिसमें अगर आपने एक्सेल में नाम लिखे हैं और पिवट टेबल की मदद से आप लोग एट ए टाइम 1 सेकंड के अंदर मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई मैनुअल वहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। राइट, मतलब हम अपना घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकेंड्स में कर सकते हैं सर। एग्जैक्टली। तो ऐसी 30 ट्रिक, एक नहीं दो नहीं गाइस, ऐसी एक तो इन्होंने एग्जांपल बताया आपको कि मल्टीपल शीट्स ऐड करने के लिए आप कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। लेकिन ऐसी 30 ट्रिक आसिफ सर आपके लिए लेके आए, जी हाँ, जो कि एक्सेल एक्सपर्ट हमारे और एक्सेल में बहुत कुछ हो जानते हैं। तो जो भी जानते हो आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो भाई अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई इस एक्सेल ट्रिक में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिलेगा, आपको जाकर एक एक ट्रिक आप देख सकते हैं। आपको कोई ट्रिक आ रही तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इन ट्रिक को आप डिटेल में सीखो, क्योंकि अगर आप अपना काम प्रोडक्टिव करना चाहते हो, आप अपने आप को फास्ट बनाना चाहते हो, तो भाई ऐसी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे आपका भाई आपके बॉस भी आपकी पीठ थपथपाए। राइट, सो चलिए मैं आसिफ सर को रिक्वेस्ट करूंगा शुरू करते हैं इस 30 ट्रिक्स की मैजिक को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। आसिफ सर ने बहुत मेहनत ली और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आसिफ सर का जो टीचिंग स्टाइल है, उनका अंदाज है पढ़ाने का, कैसा लग रहा है आपको, जरूर बताना। तो फिलहाल आसिफ सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स गो अहेड एंड जंप इनटू द 30 एक्सेल ट्रिक्स ऑफ एक्सेल। यस सर, चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों अभी ट्रिक नंबर 1 में यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि देखिए आपके सामने एक एम्प्लॉय अटेंडेंस का रिकॉर्ड दिया हुआ है, वहाँ पे एम्प्लॉय के नंबर है, एम्प्लॉय के नाम और वहाँ पे डेट दी गई है। और आपके सामने एक क्वेश्चन ये रखा गया है कि आपको एक काम करना है, ये जो एम्प्लॉय अटेंडेंस का रिकॉर्ड है या इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग है, एग्जाम्पल ये जो फॉर्मेटिंग है या ये जो डेटा है वो आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ पे लेकर आना है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है। अभी आप लोग बोलोगे सर कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है तो फिर वो थोड़ी वहाँ पे दूसरे शीट पे आ सकता है करके, वो तो कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। देखिए आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सामने अभी क्वेश्चन रखा गया कि आपको कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है। तो एक्सेल के अंदर कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन है जिससे ये जो फॉर्मेटिंग है दूसरे शीट पर जा सकती है या ये डेटा कॉपी पेस्ट हो सकता है बिना कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ के? तो अभी आप लोग बोलेंगे नहीं सर एक्सेल में लास्ट ऑप्शन तो वही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्सेल में एक ऐसा दूसरा ऑप्शन भी है जिससे आप अपना ये पूरा फॉर्मेटिंग या ये डेटा ऑल एज इट इज दूसरे शीट पे लेके जा सकते हैं। कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक काम करना है, जितना डेटा आप दूसरे शीट पे चाहते हो उतना डेटा सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए मैं इतना डेटा चाहता हूं, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद मैं आपको जूम करके वहां पे दिखा दूं, एडिटिंग ग्रुप आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा और वहां पे फिल ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे मैंने फिल के ऊपर क्लिक किया वहां पे अक्रॉस वर्कशीट, लेकिन ये ऑप्शन यहां पे हाईलाइट नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन हाईलाइट तब करता है जब आप लोग मल्टीपल शीट्स को वहां पे सिलेक्ट करते हो, मतलब एक से ज्यादा शीट वहां पे सिलेक्शन रहनी चाहिए, आप लोग ध्यान रखें। तो अभी जैसे कि अगर मुझे जुलाई मंथ का रिकॉर्ड अगस्त मंथ में चाहिए तो वहां पे क्या करना होगा, तो मुझे कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। मतलब कंट्रोल से क्या होता है पता है क्या, आप जो चाहे अपनी मर्जी से वहां पे शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे जुलाई से लेकर के अक्टूबर सभी शीट पे चाहिए तो मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन को प्रेस करूंगा। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शिफ्ट बटन को प्रेस करके अक्टूबर की शीट पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये शीट सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, अब मैं वहां पे फिल ऑप्शन पे क्लिक करके अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। ये डायलॉग बॉक्स में आप क्या चाहते हैं, ऑल, कंटेन या फॉर्मेट। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा ऑल डेटा वहां पे शिफ्ट हो जाए। तो जैसे मैंने ओके किया तो एक बार मैं चेक करता हूं, देखते बराबर उसने कमांड काम किया कि नहीं किया। अगस्त मंथ के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं बराबर यहां पे डेटा उसने कॉपी पेस्ट किया। थोड़ा सा कॉलम की जो विड्थ है वो मुझे अरेंज करना होगा, तो लेकिन जो पूरा डेटा है आप यहां पे देख सकते हैं बराबर एम्प्लॉय अटेंडेंस वगैरह सब कुछ यहां पे ऑल आ चुका है। देखिए मैंने कोई कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज नहीं किया और पूरा डेटा यहां पे अगस्त मंथ पे जो है आ चुका है। एक बार सितंबर देख लेते हैं, यस बिल्कुल सही है, और अक्टूबर। ठीक है, काम करते हैं, कंट्रोल जेड करके मैं जरा यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ। अब लेकिन ये तो हो गया डेटा एज इट इज वहां पे जाना, लेकिन क्या ये फॉर्मेट भी जा सकता है वहां पे, सिर्फ ओनली फॉर्मेट? तो उसके लिए क्या करना है, पहले उतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके अक्टूबर मंथ तक वहां पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद होम टैब में वहां से एडिटिंग ग्रुप में फिल के ऊपर क्लिक करके अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करना है और वहां से फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करके कर देना है
ओके दोस्तों, जैसे मैंने ओके किया और अगस्त मंथ के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है। तो अगर मुझे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे सैलरी शीट ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वहाँ पे सैलरी शीट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता हूँ, और यहाँ पे एम्प्लॉय नाम, नंबर, डेजिग्नेशन है और करंट मंथ सैलरी, वो सब कुछ यहाँ पे मैं मेंटेन कर सकता हूँ। तो ग्रेट, मतलब जो बिना कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ किए हम लोग अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन का यूज़ करके फॉर्मेटिंग लेके जा सकते हैं, कंटेंट लेके जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो मतलब हमें एक ही ऑप्शन पर डिपेंड नहीं रहना है कि अगर ये नहीं हो सके तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि जॉब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए या रेगुलर बेसिस में भी आपको एक्सेल में काम आ सकता है। चलिए ये तो मैंने बता दी ये ट्रिक, अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अब ये ट्रिक में क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कॉलम सी दिया है, इसके बाद में मुझे यहाँ पे कुछ कॉलम्स को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 5 नंबर रो दी गई है, इसके बाद में मुझे यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा रोज को ऐड करना है, लेकिन कीबोर्ड में शॉर्टकट की से करना है, माउस का यूज जरा भी नहीं करना है। तो वैसे कंडीशन में मैं क्या करूँगा चलिए मैं आपको बता दूँ। दोस्तों बुक और पेन लेके आप बैठे ना, हर एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए, जो शॉर्टकट की जो स्टेप बता रहा हूँ कोई भी चीज़ आपको भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपको एक्सेल में हमेशा लाइफ टाइम काम में आने वाली चीज़ है। चलिए नोट डाउन करना, पेन उठाइए, नोट डाउन करना शुरू कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको कॉलम सी के बाद अगर आपको ऐड करना है तो आपको बाद वाले कॉलम पर वहाँ पे क्लिक रखना पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। और कीबोर्ड में शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है ऑल्ट आई सी बटन। देखिए जैसे मैंने ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ दिया, सिंगल आई बटन और सिंगल सी बटन, तो देखिए आप देख सकते हैं वहां पे एक कॉलम ऐड हो चुका है ऑल्ट आई सी। लेकिन याद रखिए जो शॉर्टकट की अभी मैं आपको बता रहा हूं इससे क्या होगा, अभी आपने कोई कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया तो एक ही कॉलम आपको ये ऐड करके देगा ऑल्ट आई सी, ये आप देख सकते हैं। अगर मुझे एक रो ऐड करना है और वो भी 6 नंबर के बाद ऐड, मतलब 5th नंबर के बाद ऐड करना है, तो 6 नंबर पे आपका कहीं पर भी उस पूरे रो में कहीं पर भी क्लिक रहेगा ऑल्ट आई आर। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ दिया, सिंगल आई और सिंगल आर बटन, तो आप देख सकते हैं बराबर वहाँ पे एक रो ऐड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक साथ अगर मुझे 5 कॉलम 10 कॉलम्स ऐड करना है, 10 रोज ऐड करना है, तो वैसे टाइम पे क्या करेंगे, और एक दोस्तों शॉर्टकट की नोट डाउन कीजिए, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करने से क्या होता है, पूरा होल कॉलम वहाँ पे सेलेक्ट होता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करके देखो राइट एरो, राइट एरो। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स को सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे अभी आपको एक और न्यू शॉर्टकट की मैं बता दूँ, कंट्रोल प्लस। आप यहाँ पे जैसे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे तो देखिए वहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, 3 कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। देखिए 3 कॉलम वहाँ पे सेलेक्ट है, मैं कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करूंगा तो देखिए और 3 कॉलम वहाँ पर ऐड हो गए, है ना, कमाल की बात है। लेकिन अब ये जो इतने सारे कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, इन्हें एक साथ अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार करेंगे, शिफ्ट राइट एरो बटन वहाँ पे प्रेस करेंगे, और कीबोर्ड में इस बार प्रेस करना है कंट्रोल माइनस। जैसे मैंने कंट्रोल माइनस बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं वहाँ पे सभी कॉलम्स डिलीट हो चुके। एक साथ अगर मुझे यहाँ पे 10 रोज ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, अभी शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करने से वहां पे रोज सेलेक्ट होती है। ये देखिए शिफ्ट डाउन एरो, आप देख सकते हैं जितने रोज चाहिए उतना सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस बटन प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं वहां पे उतने एक्स्ट्रा रोज ऐड हो चुके हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको पूरे रो को वहां पे सेलेक्ट करना है अच्छे से, और कंट्रोल माइनस। जैसे मैंने कंट्रोल माइनस प्रेस किया तो आप देख सकते हैं वहां पे रोज भी डिलीट हो चुके हैं। तो लेकिन ये पूरा काम मैंने कीबोर्ड से किया, माउस की यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। हाँ लेकिन एक और काम मैं आपको बता दूं, अगर मैंने कंट्रोल स्पेस बार किया, शिफ्ट को राइट एरो बटन, शिफ्ट को प्रेस करके राइट एरो बटन मैंने वहां पे प्रेस किया तो 3 कॉलम सेलेक्ट किया, और जो पहली शॉर्टकट की मैंने बताया था ऑल्ट आई सी, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है वहां पे क्या हो रहा है, 3 कॉलम ऐड हो गए। तो इसके लिए क्या होता है, जब आप लोग ऑल्ट आई सी, मतलब ये शॉर्टकट की आपको तब प्रेस करना होता है अगर आपको एक ही कॉलम ऐड करना है तो वहां पे आपको सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आपने सेलेक्ट किया तो वहां पे ऑल्ट आई सी क्या करेगा, मल्टीपल कॉलम, जितना सेलेक्ट किया उतने कॉलम्स वो ऐड करके आपको दे देगा। चलिए ये ट्रिक्स अभी आपको समझ में आ गई है, अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अब ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी आपके पास में एक अटेंडेंस का रिकॉर्ड दिया हुआ है, और ये अटेंडेंस के रिकॉर्ड में जो है बॉर्डर्स अप्लाई करना है। और जो एक्सेल बिगिनर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं पता है क्या, अरे सर बॉर्डर अप्लाई तो है, ये क्या है, आपको देखिए लाइट ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर्स तो है, ये एक्सेल की तरफ से ग्रिड लाइन से, ये एक्सेल के बॉर्डर से, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क बॉर्डर अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, और वो भी शॉर्टकट की से कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको आपके डेटा को जो है सेलेक्ट करना होता है, और सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल
कंट्रोल ए। जैसे मैंने कंट्रोल ए बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं पूरा डेटा सेलेक्ट ऑल हो चुका है। लेकिन ध्यान रखें कहीं आपका और क्लिक नहीं होना चाहिए, बराबर डेटा के अंदर क्लिक होगा। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो बराबर वो उतना ही डेटा वहां पर सेलेक्ट करके ले लेगा। लेकिन दोस्तों कीबोर्ड में शॉर्टकट की से करना है, क्योंकि कीबोर्ड में शॉर्टकट की जितनी भी मैं आपको बताऊंगा उससे आपकी जो स्पीड है कीबोर्ड में काम करने की वो बढ़ जाएगी डेफिनेटली। आप लोग ध्यान रखें। बॉर्डर ऐड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे। और बॉर्डर ऑप्शन कौन से टैब में होता है, होम टैब में होता है। तो वहां पे होम के लिए एच वहां पे शॉर्टकट की दी गई है, तो एच अल्फाबेट सिंगल प्रेस करना है। बॉर्डर के लिए वहां पे बी अल्फाबेट प्रेस करना है और वहां पे ऑल बॉर्डर के लिए ए। तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ऑल्ट एच बी ए। और अगर ये मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा उसमें उस टाइम पे, तो सेम ऑल्ट बटन को प्रेस करके मैं छोड़ दूंगा। सिंगल वहां पे एच बटन, पहले होम टैब में आने, बॉर्डर ऑप्शन पे जाने के लिए बी, और वहां पे नो बॉर्डर के लिए देखें एन के नीचे सिंगल अंडरलाइन दी गई है। यहाँ पे ऑल बॉर्डर में ए के नीचे थी, यहाँ पे नो बॉर्डर में एन। तो जैसे मैं नो करूंगा ये देखिए वहां पे बॉर्डर जो हट चुका है। ऑल्ट एच बी ए बॉर्डर अप्लाई करने और हटाना रहेगा तो ऑल्ट एच बी एन। दोस्तों अभी ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डेटा में ऑलरेडी पहले से जो है फिल्टर अप्लाई करके रखा गया है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको बिना माउस का यूज करें, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके अंदर जो मेनू ओपन होगा, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होंगे, वो आपके सामने ओपन होना चाहिए। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर बिना माउस के कैसे कर सकता हूँ, माउस तो वहाँ पे लगेगा ना, हर बार फिल्टर में तो फिल्टर अप्लाई रहेगा तो माउस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास सडनली अभी कभी ऐसा हो सकता है कि माउस बंद पड़ जाए और बिना माउस के अगर कंडीशन रखी गई है, तो हर एक चीज आज के टाइम में कंप्यूटर में पॉसिबल है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रख करके चलिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बिना माउस के यहाँ पे जाना होगा। तो अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करूंगा मैं, ऑल्ट डाउन एरो। जैसे मैंने अपने कीबोर्ड में ऑल्ट डाउन एरो की प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर का जो मेनू है यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो चुका है। लेकिन दोस्तों ध्यान रख करके चलना है कि अगर आपको कहीं पर भी ड्रॉप डाउन एरो आपको दिखाई दे तो पहले आपको उस सेल पे वहां पे क्लिक करना है। ये आप लोग ध्यान रख करके चलिए। जब आप लोग ऑनलाइन गूगल पे जा करके कोई फॉर्म भी भरोगे, पुलिस भर्ती है, नेवी का है, कॉलेज का फॉर्म है, अगर कहीं पर भी आपको ड्रॉप डाउन एरो नजर आए बिना माउस के, अगर आपको वो मेनू ओपन करना होगा तो उसके लिए क्या करना है, बस पहले वहां पे क्लिक। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेलेक्ट नेम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो अगर मुझे बिना माउस के वहां पे वो मेनू लाना होगा तो पहले मैं वहाँ पे क्लिक रखूंगा, उसके बाद में ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो देखिए वहाँ पे जो सेलेक्ट नेम दिए गए थे वहाँ पे बराबर से उनके नेम की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी। तो कीबोर्ड में डाउन एरो से आराम से वहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करूंगा और बराबर वो नाम वहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको पता चल चुका है कि कोई भी अगर ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे तो वहाँ पे ऑल्ट डाउन एरो शॉर्टकट की जो प्रेस करना है। दोस्तों नोट डाउन कर रहे हो ना, याद से नोट डाउन कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको दिल से कैसा लग रहा है आप मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, जल्दी से जाइए, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, वहां पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों घंटी आ रही होगी, घंटी भी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो की घंटी आपके मोबाइल में पहले बजेगी। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अब ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि आप ये डेटा देख सकते हैं, ये डेटा अगर आपने किसी सर्वर और किसी वेबसाइट से इंपोर्ट किया है तो उस वक्त आप लोगों को बीच बीच में यहाँ पे ब्लैंक सेल्स देखने मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप ये ब्लैंक सेल्स देख रहे हैं। तो मेरे सीनियर का ये कहना है कि आप एक काम कीजिए, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक सेल्स दिए हुए वहाँ पे आपको लिखना है नो रिकॉर्ड। तो मैंने बोला ठीक है सर, हो जाएगा करके। तो लेकिन जब मैं इस डेटा को एकदम ध्यान से देख रहा हूँ, दोस्तों आप भी जरा चील की नजरों से ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस डेटा को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे तो ब्लैंक सेल्स काफ़ी ज़्यादा दिए हुए। तो मैंने तो एकदम भाई बड़ा ही मार के बोल दिया भाई हो जाएगा करके। तो लेकिन अब ये होगा कैसे, इतना बड़ा डेटा है और ब्लैंक सेल्स कहाँ कहाँ पे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल से ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जिससे पूरे डेटा में 1 सेकंड में आपका काम जो है वहां पे हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले देखिए कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक, कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक जितना आपका डेटा है उतना सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल जी। जैसे ही मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया आप देख सकते हैं मेरे सामने गो टू का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसको एक और तरीके से लेकर आया जाता है, कीबोर्ड में F5 फंक्शन की दी गई है, F5 जैसे आपने F5 प्रेस किया आपके सामने गो टू का डायलॉग बॉक्स जो है रिटर्न आ चुका है। लेकिन ध्यान रखना है जिनके पास लैपटॉप है तो वो डायरेक्ट F5 प्रेस नहीं कर सकते। अगर आपने डायरेक्ट F5 प्रेस किया तो आपके लैपटॉप में हो सकता है वहाँ पे वॉल्यूम हो सकता है, मेल हो सकता है, म्यूट हो सकता है या ब्राइटनेस हो सकता है, कोई ना कोई ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा F5 में, तो वो डायरेक्ट प्रेस नहीं करना है। नीचे आप लोगों को कीबोर्ड में FN करके की दी गई रहेगी। FN
मतलब होता है फंक्शन की। वो फंक्शन की के साथ में आपको F5 की प्रेस करना है, तब जाके आपके पास में गो टू का डायलॉग बॉक्स आएगा। नहीं तो सिंपल एक काम कीजिए, कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने आएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है स्पेशल के ऊपर। जैसे मैंने स्पेशल के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए वहाँ पे ब्लैंक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ब्लैंक्स। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा, अब ये पूरे डेटा में जाएगा और ढूंढ के मेरे सामने ला के रख देगा ब्लैंक सेल्स कहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं। बराबर उसने सेलेक्ट करके 1 सेकंड में मुझे दे दिया। पर मुझे यहाँ कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नो रिकॉर्ड। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है सिलेक्शन में नो रिकॉर्ड। चलिए कैपिटल में लिख देते हैं वहाँ पे नो रिकॉर्ड, ये मैंने ऐसे लिखा। लेकिन बात यहाँ पे ब्लैंक सभी सेल्स की गई थी, एक सेल की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पे सभी सेल्स में कैसे आएगा, उसके लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की दोस्तों नोट डाउन करके लीजिए, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया तो पूरे डेटा में जहां जहां पर ब्लैंक सेल्स है वहां पे आप नो रिकॉर्ड देख सकते हैं। वाओ, ग्रेट, देखा आप लोगों ने। अब आपके दिलो दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है दोस्तों, वो आप लोग मुझे याद से कमेंट में बताइए कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसे लगी, जो आपके मिनटों से घंटों से काम को सेकंड्स में लेकर आ चुके। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए जॉब इंटरव्यू में आपसे ये कहा गया है कि ये हमने जो है किसी वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट किया है, तो जितने बीच बीच में ब्लैंक रोज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ये आप हमें डिलीट करके दे दीजिए। तो आप लोग बोलेंगे ठीक है सर हो जाएगा, तो लेकिन ऐसा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और बीच बीच में आपको ब्लैंक रोज दिए हुए, तो वो आप उस टाइम पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। तो वो बोलेंगे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी आता है। आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है जिससे जितने भी डेटा के अंदर ब्लैंक रोज दिए हुए वो सब एक ही बार में 1 सेकंड में डिलीट हो जाए? तो आप लोग बोलेंगे सर ऐसे ट्रिक के बारे में तो मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले काम करना है, उस डेटा को देखिए कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक इतना पूरा डेटा सेलेक्ट किया। कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल जी। जैसे मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया, वहां से क्लिक करना है स्पेशल के ऊपर और वहां से आपको क्लिक करना है ब्लैंक्स के ऊपर। ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करते मैं ओके करूंगा तो देखिए पूरे डेटा में जाएगा, ढूंढ के लाएगा कि ब्लैंक रोज कहाँ कहाँ दिए और उसने वहां पे सेलेक्ट किया। और एक ही बार में दोस्तों शॉर्टकट की से डिलीट कीजिए। कौन सी शॉर्टकट की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अभी आप लोग बोलेंगे सर कब बताया, दोस्तों मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया। स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं ना, पूरे वीडियो को आपको ध्यान से स्टार्ट टू एंड देखना है, वीडियो बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप करते हो तो नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। शॉर्टकट की प्रेस कीजिए कंट्रोल माइनस। जैसे मैंने कंट्रोल माइनस बटन यहाँ पे प्रेस किया तो देखिए मेरे सामने एक छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स आ चुका है। वो ये चाहता है कि इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, तो मैं चाहता हूँ कि एक काम कीजिए, जितने भी रोज है वो सब डिलीट हो जाए और बाकी का डेटा जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ठीक है, मैं ओके करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं पूरे रोज जितने भी ब्लैंक्स थे वो सब डिलीट हो गए और बराबर डेटा जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों ये ट्रिक आपको दिल से कैसे लगी, आप लाइक और कमेंट करेंगे दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब और घंटी भी बजाइए दोस्तों। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए आपके पास में एक सिंपल सा डेटा आपको दिया हुआ है और इस डेटा पे आपको ये कहा गया है कि आप एक काम कीजिए, आप इसके ऊपर चार्ट हमें बना के बताइए, लेकिन वो दूसरे शीट पर आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करके इस डेटा को यहाँ पे पूरा सेलेक्ट ऑल करके लेना है। कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करना है F11। तो जैसे मैंने F11 फंक्शन की वहाँ पे प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 के लेफ्ट साइड में चार्ट 1 के नाम से एक शीट वहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पे जो आपका डेटा था वो आप यहाँ पे अच्छे से कॉलम चार्ट में प्रेजेंट होता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे चार्ट को अच्छे से और प्रेजेंट करना है तो आप इसे कलर वगैरह, इसका डिज़ाइन जो भी चेंज करना चाहे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिए हुए, कलर्स दिए हुए, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे विजुअल आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखा ये कितनी सिंपल सी ट्रिक थी। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे आपके सीनियर ने आपको ये डेटा दिया और आपके सीनियर का ये कहना है कि आप एक काम कीजिए, जैसे कि यहाँ पे 3 तारीख की जो डेट है, उसके बाद 5 तारीख है, 8 तारीख है, 15 तारीख है, 25 तारीख है, इन डेट्स का जो है रिकॉर्ड आपको दूसरे शीट के ऊपर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर एक एक मतलब यहाँ पे 3 तारीख, 5 तारीख, 15, 18, 25 तारीख, तो मतलब आपको यहाँ पे ये एक एक को सेलेक्ट करेंगे, आप कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, वहाँ पे एक दूसरी शीट आप लोग लेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं एक दूसरी शीट लेता हूँ, फिर कंट्रोल वी करेंगे, तो ऐसे तो आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए आपके घंटों के काम को सेकंड्स में बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो उस डेटा पे चले जाइए। उस डेटा पे जाने के बाद जैसे आपको हेडिंग नंबर हेडिंग से भी चाहिए तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया। लेकिन दोस्तों अभी कॉपी करना तो आप लोग बोलेंगे सर ये काम तो मैं भी कर रहा था, आप इसमें अलग क्या करें, मैं आपको बताता हूँ।
जैसे कि देखिए होम टैब में ना वहाँ पे क्लिपबोर्ड जो ग्रुप आपको दिया हुआ है वहाँ पे आपको एक नेविगेशन एरो देखने मिलेगा, उस एरो पर वहाँ पे क्लिक करना है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, देखिए मैंने ऑर्डर अपना यहाँ पे रो नंबर 1 पे क्लिक किया, कीबोर्ड में Ctrl+C से कॉपी, ये देखिए वो रिकॉर्ड यहाँ पर कॉपी हो गया। मुझे यहाँ पे 3 तारीख का रिकॉर्ड चाहिए था, एग्जाम्पल मैंने Ctrl+C से कॉपी किया, 5 तारीख का रिकॉर्ड चाहिए था, कॉपी किया, 8 तारीख का रिकॉर्ड चाहिए था, मैंने इसे कॉपी किया, और 10 तारीख, 15 तारीख, ऐसा आपको जो डेट का रिकॉर्ड चाहिए वो वहाँ से आप लोग जो है कॉपी करके ले लीजिए। अब एक साथ तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब एक काम करते हैं, वहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं एक दूसरी शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट ऑल। जैसे ही मैंने एक साथ वहाँ पे पेस्ट ऑल किया, आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में जो डेट्स की रिक्वायरमेंट थी वो डेट्स का डेटा बराबर यहाँ पे दूसरे शीट पे आ चुका है। यहाँ पे आपको हैश जो देखने के लिए मिल रहा है उसमें कॉलम की विड्थ कम है, कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे तो वो हैश वहाँ से हट जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको, ये बराबर यहाँ पे जो डेट्स चाहिए थे वो डेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब एक एक वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते नहीं बैठना है, एक ही बार कॉपी करेंगे और पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, बराबर से वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो अगर आप उसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो वो रिकॉर्ड बराबर वहाँ देखने मिल जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी टिप्स के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए ये जो डेटा दिया गया है इस डेटा को आपको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप लोग किसी भी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, उससे आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ये खास करके वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप में, एक्स मैच में, इंडेक्स, ये सब अलग अलग फंक्शन जितने भी मल्टी फंक्शनल दिए हुए उसके अंदर आप लोगों के लिए टेबल फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, खास करके पिवट टेबल में भी होता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे जो रिकॉर्ड वो 11 नंबर रो तक दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन या कोई फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो वो चीज़ वहाँ पे ऑटो अपडेट नहीं होती। लेकिन जब मैं उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ और जो भी नीचे रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड होते रहेगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये टेबल की खास बात है जो आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज़ में मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी याद से बजाए। दोस्तों घंटी क्यों नहीं बजा रहे आप लोग, मतलब दोस्तों वो घंटी नहीं, मोबाइल में जो बेल आइकॉन वहाँ पे आएगा वो सब्सक्राइब के बाजू में उस घंटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल में कन्वर्ट करते हैं। Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल, जिस डेटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है शॉर्टकट की नोट डाउन करके लीजिए, Ctrl+T, टाइगर का टी, हाँ वाला। दोस्तों वो वाले टाइगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैं बता रहा हूँ टी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोलते वक्त कभी मैं जो सही बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा गलत सुनते हो, इसीलिए ऐसा बता रहा हूँ मैं। तो Ctrl+T करेंगे तो आप देख सकते हैं छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स आ चुका है जिसमें क्रिएट टेबल पूछ रहे हैं और बराबर रेंज यहाँ पे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो हेडिंग मैंने यहाँ पे बताई है क्या वो मेरे हेडर से यही हेडिंग है। यस, यहाँ पे टिक मार्क रहेगा और ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर से जो मेरा डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और हेडिंग थोड़ा व्हाइट कलर में सेलेक्ट करके होम में जाएंगे और यहाँ से कलर दे देते हैं, यहाँ पे जा करके ओके ठीक है, ये कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक ठीक है, ये रख दिए। और याद रखें जब आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ऊपर टेबल डिज़ाइन अलग से टैब आता है जिसमें आप लोग टेबल का कलर बदल सकते हैं। माउस भी अगर आप लेके जाओगे तो ऑटोमेटिक वो प्रीव्यू वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, स्लाइसर है। ये टेबल फॉर्मेट हमेशा आपको लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही कमाल की चीज़ है जो आपको आगे वाले वीडियोज़ में देखने के लिए जल्दी मिल जाएगी। चलिए अब ये मैंने आपको टिप्स बता दी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे मेरे कस्टमर्स के नाम दिए हुए और उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है, सरनेम का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है। और इन केस हो सकता है कि कभी किसी इमरजेंसी से अगर मैं एब्सेंट हो जाऊं तो जो मेरे जूनियर रहेंगे उन्हें ये टास्क अगर दिया जाए कि आपको यहाँ पे कस्टमर का जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि नाम का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। तो अगर वो मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, कभी मेरा मोबाइल जो है बंद रह सकता है, तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे जो है नाम कैपिटल लेटर में ही आना चाहिए। तो उसके लिए काम करेंगे, पहले ही यहाँ पे एक मैसेज में सेट करके रखूंगा जिससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले उतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना है जहाँ तक अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद वहाँ से आपको क्लिक करना है डेटा टैब पे। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन। ये आप ध्यान रखें, डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स, वहाँ पे इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट करके दिया हुआ है। तो ये तीन आपको मेनू ऊपर दिए हुए, लेकिन मुझे चाहिए इनपुट मैसेज चाहिए और वहाँ पे टाइटल बताना है प्रॉपर केस ओनली। ये देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि प्रॉपर केस ओनली मतलब पहले नाम का अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। ये देखिए ऐसा मैसेज लिखते हैं, टाइप कस्टमर नेम प्रॉपर केस ओनली। और यहाँ पे एक काम करते हैं, शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक डॉट करके एग्जाम्पल ऐसा सेट करते हैं, एग्जाम्पल। ये देखिए शिफ्ट के साथ डबल डॉट, कि जैसे मैंने यहाँ पे किसका नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया किसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, भूषण
बह रहे हैं। ये देखिए ऐसे मैंने बता दिया कि इस तरीके से रहेगा। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा, तो जैसे मैंने ओके किया अब देखिए उसमें क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर केस ओनली, देखिए टाइप कस्टमर नेम प्रॉपर केस ओनली एग्जाम्पल भूषण बेरे दिखाई दे रहा है आपको ये। तो इस तरीके से तो मैंने ऐसा बता दिया कि नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल में रहना चाहिए। तो ये मैसेज आपको यहाँ पे जो है बराबर हाईलाइट करेगा, दिखाई दे रहे हैं। तो वो जिस सेल पे क्लिक करेंगे वहाँ पता चल जाएगा कि नाम का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में रहना चाहिए। है ना कमाल की ट्रिक है। इस तरीके से आप नोट लिख के वहाँ पे लिख सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अब ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि आपके पास में एक डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट मंथ नेम। तो यहाँ पे सेलेक्ट मंथ नेम के लिए कोई ऑप्शन मतलब यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है। और लिस्ट क्रिएट करने से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सेकेंड्स में आपका काम होगा। तो लिस्ट क्रिएट कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उस सेल पर वहाँ पर आपको क्लिक रखना है, उसके बाद कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करना है Alt+D+L। तो जैसे मैंने Alt बटन को प्रेस करके छोड़ दिया, सिंगल D बटन प्रेस करना है और सिंगल L बटन। तो आपके सामने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें वहाँ पे क्या करना है, सेटिंग्स मेनू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पे अलाउ में ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वहाँ से लिस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे और सेंटर मिडल में से इतने रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करके ले लेंगे, जैन से लेके अक्टूबर। ओके करूँगा तो देखिए वहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको देखने मिलेगा, जूम करके आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे लिस्ट बन के रेडी हो गई, मतलब मुझे यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टाइप करते बैठूंगा तो इतना तो गारंटी मैं बोल सकता हूँ मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जल्दबाजी में ऐसा भी हो सकता है। तो उतना स्पेलिंग मिस्टेक ना होने से अच्छा है लिस्ट बन के रेडी हो, बस सेलेक्ट कीजिए, आपका काम यहाँ पे हो गया। है ना कमाल की ट्रिक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कस्टमर्स के नाम दिए हुए, वहाँ पे उनका जोन दिया हुआ है और वहाँ पे क्वांटिटी लिखी नहीं गई है। तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है, लेकिन याद रख करके चलना है कि मुझे क्वांटिटी इस तरीके से लिखना है कि गलत क्वांटिटी यहाँ पे एंटर ना हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 से 10 के बीच में ही क्वांटिटी एंटर होनी चाहिए। हो सकता है कि मुझसे कभी ध्यान मेरा ना रहे, गलती से कोई एक्स्ट्रा नंबर दब जाए तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो नंबर टाइप नहीं होना चाहिए। मेरे सामने एक एरर का मैसेज आना चाहिए कि जो नंबर आप एंटर करें वो गलत है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले काम कीजिए, उतने रेंज को आप सिलेक्ट कीजिए जितने रेंज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+D+L। तो यहाँ पे मेरे सामने डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, वहाँ पे सेटिंग्स दी गई है, वहाँ पे सेटिंग मेनू में जाना है। जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर अलाउ है, अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो देखें, यहाँ पे जो एनी वैल्यू दिया ना ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ से सिलेक्ट करना है होल नंबर। होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे डेटा दिया है, तो आप यहाँ पे क्या चाहते हैं, बिटवीन, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, अभी आपको जो चाहिए आप अपने मर्जी से ले लीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लेस देन भी लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ही डायलॉग बॉक्स आएगा, और अगर मैं यहाँ पे बिटवीन रखता हूँ तो कहाँ से कहाँ तक नंबर टाइप होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 1 से लेकर के 10 के बीच में ही नंबर यहाँ पे जो है एंटर होने चाहिए, 1 to 10 इसके आगे नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ओके कर दिया, लेकिन ओके करने से पहले अगर आप कुछ मैसेज भी सेट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे एरर अलर्ट आपको दिया हुआ है और यहाँ पे टाइटल आप दे सकते हैं। जैसे अगर मैं वहाँ पे अपना नाम बता दूँ, ये देखिए एग्जाम्पल मैंने ऐसा एक नाम लिख दिया अपना ही, और वहाँ पे ऐसा लिखेंगे मैसेज, ये देखिए ऐसा लिखेंगे मैसेज। और आप चाहो तो उसे हिंदी मराठी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में लिख दूँगा, जो ये देखिए जो नंबर आप टाइप कर रहे हैं, ये देखिए ऐसा लिखा है टाइप कर रहे हैं वो गलत है या रेंज के बाहर है। ओके, इस तरीके से आप बता सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए ये मैसेज मैंने ये कर दिया यहाँ पे। एग्जांपल आपको जो लिखना है आप अपने हिसाब से फ़नी मैसेज भी लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 क्वांटिटी लिखा, एक्सेप्ट हो रहा है। 1 मिनट मैं यहाँ पे ज़रा एक सेटिंग पहले ऑफ कर दूँ। ओके, तो देखिए 1 लिखा मैंने एंटर किया, 2 लिख कर मैंने एंटर किया, 3 लिख के 10 तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन 10 के आगे जैसे मैंने 11 नंबर लिखा, आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरा नाम आपको देखने मिल रहा है। वाह, बड़े शान से आ रहा है। और वो होने के बाद वहाँ पे मैसेज भी आ रहा है कि जो नंबर आप टाइप कर रहे हैं वो गलत है करके। तो यहाँ पे आप बता दीजिए कि 1 से 10 के नंबर में ही यहाँ पे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर वहाँ पे टाइप करो, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से। तो है ना कमाल की है। तो डेटा वैलिडेशन आपका काम कितना इजी करता है, रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगा के दे देता है, लिमिटेशन सेट कर देता है, बहुत ज़्यादा काम इजी करता है। वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक चीज़ें पता चलेगी, बस आपको अच्छे से सेट करने आना चाहिए। तो ये ट्रिक अभी आपको दिल से अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बनता है, कमेंट करना बनता है, कमेंट करना दोस्तों मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।
दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए आपके पास में यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में यहाँ पे नाम है, अटेंडेंस, सैलरी शीट, बजट, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग और इक्विपमेंट। मतलब यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए इनकी शीट्स आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी नाम रहे, हो सकता है कि 50 या 100 नाम यहाँ पे रह गए। तो आप बोलेंगे सर मुझे आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटे में मैं आपको ये पूरे शीट्स जितने भी यहाँ पे नाम आपने बताया उन सबकी शीट्स क्रिएट करता हूँ। लेकिन आपके सीनियर का कहना है कि नहीं भाई इतना 1 घंटा नहीं, आप मुझे 1 से 2 मिनट के अंदर करके दे सकते हैं, तो आप मेरे को दे दो करके। तो आप बोलेंगे सर 1 से 2 मिनट में कैसा होगा, इतना मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह भी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और ये काम 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रख करके चलिए। कैसे करना है चलिए यहाँ देखिए। सबसे पहले एक काम करना है, उस डेटा को आपको कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करना है उतने रेंज को। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा पिवट टेबल। पिवट टेबल पे क्लिक करके वहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज पर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में टेबल रेंज बराबर से सेलेक्ट हो चुका है। न्यू वर्कशीट के ऊपर जो है पिवट टेबल आना चाहिए। ओके ठीक है, तो मैं जैसे ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 2 इंसर्ट हो चुके हैं, यहाँ पे पिवट टेबल आ चुका है। एक काम करते हैं, जरा मैं उठ के जरा साइड में आ जाता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं साइड में आ चुका हूँ। अब एक काम करना है, ये जो नेम, ये जो टाइटल दिया, इस टाइटल को पकड़ के ड्रैग करना है फिल्टर्स में। ये देखिए इस टाइटल को यहाँ पे मैंने फिल्टर्स में पकड़ के ड्रैग करके ले लिया है। उसके बाद एक काम करना है, ये जैसे ही पकड़ के ड्रैग किया ये आपको A1 सेल में यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके वहाँ पे फिल्टर आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन एरो आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी मतलब जो नाम बताए गए थे वो बराबर यहाँ पे आ रहे, कोई स्पेलिंग वगैरह कुछ नहीं हुए। तो अभी इनकी जो है यहाँ पे शीट्स क्रिएट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस सेल पे बराबर कर्सर रखिए। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है पिवट टेबल एनालिस्ट टैब। यहाँ पे पिवट टेबल एनालिस्ट टैब में पिवट टेबल ग्रुप और वहाँ से ऑप्शंस, वो जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। जैसे उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पीछे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। दोस्तों मेरे पीछे का मतलब मेरे पीछे नहीं मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे नेम करके आ रहा है, क्या ये टाइटल है? यस ये टाइटल है। और मैं जैसे ही ओके करूँगा दोस्तों नजरें नीचे रखिए, यहाँ पे रखिए। देखिए यहाँ पे सभी शीट्स क्रिएट ओके करते ही वाओ ग्रेट, देखा आप लोगों ने यहाँ पे अटेंडेंस, बजट, इक्विपमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी शीट, ट्रैवलिंग सब यहाँ पे शीट्स क्रिएट होके आ चुके। मतलब यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई, जो वहाँ पे बताई गई थी सब कुछ यहाँ पर आपको बराबर से देखने के लिए मिल रही है ना। कमाल की बात है। तो बताइए कितना टाइम लगा, 1 मिनट के अंदर का भी काम हो गया, सेकेंड्स में आपका काम हो गया। तो ये ट्रिक आपको दिल से कैसे लगी, वीडियो को लाइक करके बताइए। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए हमारे सीनियर का ये कहना है कि वहाँ पे जितने भी हमारे कस्टमर्स के नाम दिए हुए, जैसे वहाँ पे अमित रॉय है, स्मिथ करके वहाँ पे दिए हुए, लॉरा करके हैं। तो मतलब इन्होंने मतलब ये कौन कौन से रीजन से आते हैं, इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट लिया है, इन्होंने कौन से पेमेंट मोड से किया है। तो उसमें से मुझे एक काम करना है, जितने भी कस्टमर्स के नाम दिए हुए तो उसमें से सिर्फ अमित रॉय, ये जो कस्टमर्स है दिन भर में हमारे पास कितनी बार आए या पूरे महीने में कितनी बार आए और वो कौन से रीजन से है, उन्होंने पेमेंट मोड कैश में कितनी बार किया है, कितना अमाउंट उनके पास है, ये आप हमें निकाल के दीजिए। अभी आप लोग बोलेंगे सर इतने सारे सवाल, एक काम कीजिए रिपीट कीजिए करके। तो दोस्तों अगर सवाल रिपीट भी होता है तो लेकिन आप ये करोगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक काम करना है, आपको ऊपर टॉप हेडिंग पे वहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड में आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L। तो जैसे मैंने Ctrl+Shift+L किया तो वहाँ पे देखिए फिल्टर अप्लाई हो चुका है। तो Ctrl+Shift+L से फिल्टर अप्लाई होता है तो वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो देखने मिलेंगे। तो जो आपके सीनियर की कंडीशन थी कि वहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब वहाँ पे नहीं दोस्तों ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो अमित रॉय के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हटा दूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा, देखिए अमित रॉय। तो जैसे मैंने लिया ये देखिए बराबर आ चुका है। ओके, उनके बारे में आपको जानना क्या था, तो उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका पेमेंट मोड क्या है, उनके पास से कितना अमाउंट वगैरह है, जो भी है ओके सब कुछ यहाँ पे आप एक एक कंडीशन लगा के बता सकते हैं। अगर आपको उनके सिर्फ फर्नीचर के बारे में जानना है, ओके ठीक है फर्नीचर, तो फर्नीचर का रिकॉर्ड आ गया। उसमें से आपको कैश ऑन डिलीवरी देखना है, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हटा दिए, ये देखिए कैश ऑन डिलीवरी। देखा आप लोगों ने। तो जो कंडीशन इस तरीके से बताई गई है वो आप लोग फिल्टर लगा के 1 सेकंड में रिजल्ट आप अपने सामने लेकर आ सकते हैं, है ना। कमाल की ट्रिक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए ये जो डेटा दिया हुआ है कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक, ये मुझे क्या करना है, प्रिंट निकालना है और वो भी एक पेज पे। आप बोलेंगे सर ये एक पेज पे नहीं आ सकता, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैं Ctrl+P करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर डेट से लेकर के सब कैटेगरी, मतलब यहाँ तक इतने ही कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। मतलब कहाँ तक हो रहे हैं, सब कैटेगरी यहाँ तक। पेमेंट मोड, सेल्स, क्वांटिटी और प्रॉफिट, मतलब 4 कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहे। और ये कहाँ तक, कितने रोज तक का डेटा हुआ है, 50 रोज तक का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं Ctrl+P कर रहा हूँ
तो यहाँ पे 4 कॉलम्स तो नहीं आ रहे और उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 पेज में ये प्रिंट हो रहा है, 4 पेजेस यहाँ पे वो बता रहे करके। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ही पेज में ये पूरा डेटा मेरा प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए एकदम सिंपल सी ट्रिक आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक नो स्केलिंग करके दिया हुआ है। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे फिट शीट ऑन 1 पेज मैंने क्लिक किया। अभी आप ज़रा डेटा की तरफ चील की नज़रों से देखिए, एक पेज पे बराबर पूरे कॉलम्स आ चुके हैं, पूरा डेटा एक ही पेज पर आ चुका है। ग्रेट, देखा आप लोगों ने किस तरीके से आप अपना यहाँ पे टाइमिंग सेव कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने पेजेस बचा सकते हैं और डेटा भी बराबर यहाँ पे प्रिंट होने के लिए तैयार है। बस प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। चलिए प्रिंट पे क्लिक कीजिए, ऐसा बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये ट्रिक अभी आपको कैसे लगी आप ज़रा दिल से कमेंट में बताइए। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए ऊपर कॉलम ए से लेकर के कॉलम आई तक जो हेडिंग्स दी गई है उनको मैंने थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। वहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आपको देखने मिलेगा, नाम के ऊपर बोल्ड है और थोड़ा सा स्टाइल मैंने चेंज किया है। मैं ये चाहता हूँ ये जितनी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई है तो बॉटम में जितनी भी नीचे शीट्स दी गई है उसके अंदर भी मेरे पास वहाँ पे डेटा है या किसी और वर्कबुक के अंदर है तो वो अप्लाई हो जाए। तो ये कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी आपको ज़्यादा मेहनत मैनुअली नहीं करना है, ये काम भी एक ऑप्शन से 1 सेकंड में हो सकता है। सबसे पहले काम करना है उतने रेंज को वहाँ पर सेलेक्ट करके ले लेना है। लेकिन दोस्तों ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपने पर्टिकुलर एक सेल को भी सेलेक्ट किया तो भी काफ़ी है। अब उसके बाद होम टैब में आपको देखने मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाता हूँ मैं कस्टम ऑर्डर पे। वहाँ जाने के बाद में एम्प्लॉय आईडी से लेकर के देखिए ज्वाइनिंग डेट इतने रेंज को मैंने सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं सेम कलर बोल्ड इटैलिक जो भी मैंने अप्लाई किया था फॉन्ट स्टाइल वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहो तो दूसरे वर्कबुक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक सेल पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया, वर्कबुक को यहाँ से मिनिमाइज किया और यहाँ पे जाकर के इन हेडिंग्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेकिन कलर चेंज हो गया, मतलब कलर शायद थोड़ा सा वर्कबुक और वर्कबुक में थोड़ा सा कलर का फर्क हुआ लगता, लेकिन बाकी देखेंगे तो फॉन्ट स्टाइल बोल्ड वगैरह सब कुछ है। तो ठीक है, कलर हम लोग जा करके जो हमें बदलना रहेगा चेंज करना रहेगा वो हम लोग अपने हिसाब से भी यहाँ पे दे सकते हैं। है ना कमाल की ट्रिक है। फॉर्मेट पेंटर आपके घंटों के काम को सेकंड्स में लेकर आ सकता है। मतलब जो काम करने के लिए मैनुअल आपको 10-12 क्लिक कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, फॉर्मेट पेंटर 1 सेकंड में वो पूरे फॉर्मेट को कॉपी करेगा और दूसरी जगह लेके जाके पेस्ट करके आपको दे देगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि आप ये एम्प्लॉय का अटेंडेंस का डेटा देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय के नंबर और एम्प्लॉय के नाम दिए हुए और बराबर से ऊपर डेट दी गई है। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट ही लगाऊंगा, लेकिन 1 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक मैं बराबर देख सकता हूँ और यहाँ पे अटेंडेंस लगा सकता हूँ। लेकिन आगे की जो अपना डेट्स है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मुझे जब आगे जाना होगा तो आगे की डेट्स मैं बराबर से देख सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पीछे के जो एम्प्लॉय नंबर और नाम है वो मुझे वहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहे। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं यहाँ पे किसको प्रेजेंट करूँ। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया, यहाँ इसको एब्सेंट किया और यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर दिया, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे सपोज इसको प्रेजेंट लिखना था, गलती से कुछ मेरा मतलब कर्सर यहाँ वहाँ हो गया और मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंट या एब्सेंट कर दिया, तो वो एम्प्लॉय बोलेगा अरे सर मैं तो एब्सेंट था नहीं, आपने कैसा एब्सेंट डाल दिया। तो वो राशन पानी लेके जो है चढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों प्यार से, ऐसा गुस्से से नहीं मैं बता रहा हूँ। तो अभी अगर ऐसा हो, और दूसरी बात ये कि अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँ, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा तो देखिए ऊपर की हेडिंग्स मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय का नंबर और नाम ये भी देख सकूँ और ऊपर की हेडिंग भी देख सकूँ। तो उस टाइम पे मैं काम करूँगा, सबसे पहले मैंने पहले सेल पे क्लिक किया। ध्यान से देखिए ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम की, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको लाइफ टाइम काम में आने वाली चीज़ है। सबसे पहले मैंने पहले सेल पे क्लिक किया, व्यू टैब पे क्लिक करूंगा और वहाँ से मैं क्लिक करूंगा ये देखिए फ्रीज पेन्स के ऊपर। तो जैसे मैंने फ्रीज पेन्स के ऊपर वहाँ पे क्लिक किया, 3 ऑप्शंस मुझे वहाँ पे देखने मिल रहे हैं। मैं स्टार्ट करूँगा सेकंड नंबर पे, फ्रीज टॉप रो। देखिए कीप द टॉप रोज विजिबल वाइल स्क्रोलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट करके। तो जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में अब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा तो देखिए वहाँ पे हेडिंग्स हाइड नहीं हो रही है और मैं आराम से यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, हेडिंग्स का यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अभी कॉलम के लिए क्या करेंगे, कॉलम तो देखिए यहाँ पे कॉलम के ऊपर तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं। तो कॉलम के लिए बराबर उस सेल पे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, फ्रीज पेन्स के ऊपर क्लिक करूँगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो सिर्फ पहला कॉलम हो रहा है, इसके साथ मुझे एक और कॉलम चाहिए। और स्क्रॉल डाउन करके अगर मैं नीचे आऊँ तो अब हेडिंग यहाँ पे हाइड हो रही है।
मतलब यहाँ जैसे ही मैंने कॉलम के ऊपर क्लिक किया तो हेडिंग भी हाइड होना शुरू हो गई है और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे दोनों कंडीशन चाहिए, कॉलम्स भी दिखने चाहिए, रोज भी दिखने चाहिए। तो उसके लिए काम करना होगा, अगर आप ये चाहते हैं स्टार्टिंग के 2 कॉलम्स आपको छोड़ देना है क्योंकि वो आपको देखना है, फिर ऊपर की 1 रो भी आपको छोड़ देना है। तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक 1 तारीख के नीचे वहाँ पे मैंने क्लिक किया। पहले जो मैंने फ्रीज करके रखा है मैं उससे पहले अनफ्रीज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, दोनों कॉलम्स मैंने छोड़ दिए, ऊपर की 1 रो छोड़ दिए, 1 तारीख के नीचे मैंने वहाँ पे क्लिक किया। फ्रीज पेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये देखिए वहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, फ्रीज पेंस, कीप रोज एंड कॉलम्स। देखिए यहाँ पे रोज और कॉलम्स की बात की गई है, यहाँ पे सिर्फ रो है और यहाँ पे सिर्फ कॉलम है, दिखाई दे रहा है आपको ये। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे वहाँ पे क्लिक करूँगा, अब ज़रा ध्यान से देखिए दोनों कॉलम्स अपनी जगह से हिल नहीं रहे, मूव नहीं हो रहे, वो चट्टान की तरह एक जगह जो है खड़े वहाँ पे हो चुके, दिखाई दे रहा है आपको ये। और नीचे रोज में स्क्रॉल डाउन करके आऊँगा तो देखिए हेडिंग भी बराबर अपनी जगह फिक्स हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे दोनों काम हो रहे जो मैं चाहता था, लेकिन किसकी मदद से, फ्रीज पेन की मदद से। एक क्लिक मैंने वहाँ पे किया, दोनों कॉलम और 1 रो मेरे वहाँ पे अपनी जगह पे थम गए, रुक गए वहाँ पे, और मेरा काम भी हो गया है ना। कमाल की ट्रिक है दोस्तों। वीडियो दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट याद से कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। घंटी याद से बजाइए, घंटी क्यों नहीं बजा रहे, दिमाग की भी बजाइए दोस्तों और सब्सक्राइब की भी बजाइए। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, मेरे बॉस का ये कहना है मुझसे कि आप एक काम कीजिए, मुझे यहाँ पे ये बताइए कि कौन से एम्प्लॉय जो है कितने दिन प्रेजेंट है और कितने दिन एब्सेंट है। तो अभी एक काम करते हैं, उन्हें इतना सब ये रिकॉर्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन कौन से दिन एब्सेंट है, कौन से दिन प्रेजेंट है, इनका ये चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ वहाँ पर रिजल्ट चाहिए कि प्रेजेंट और एब्सेंट कितने दिन है, वो मुझे आप वहाँ पर निकाल के दे दो। तो उसके लिए मैं वहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करूँगा। देखिए कंट्रोल स्पेस बार से क्या होगा, ये कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट होगा क्योंकि मैंने उसी कॉलम पे क्लिक किया है। कंट्रोल स्पेस बार जैसे मैंने प्रेस किया, शिफ्ट बटन को प्रेस करके राइट एरो, दिखा दे रहा है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके राइट एरो से पूरा डेटा मैं उतना सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 31 तक इतना डेटा मैंने सेलेक्ट किया। कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल 0, लेकिन ध्यान रखना है कंट्रोल जो है वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन 0 जो सिंबल कीज आपको दी गई है उसमें से प्रेस करना है। इससे क्या होता है, कॉलम जो है आपका हाइड होता है। तो जैसे मैंने कंट्रोल 0 बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कॉलम्स हाइड हो चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कॉलम्स आपको देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलेंगे, पूरा हाइड हो चुका है। तो जो मेरे सीनियर, जो मेरे बॉस चाहते थे कि बताइए कौन है, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, सर देखिए ये एम्प्लॉय है, इतने दिन प्रेजेंट है और इतने दिन एब्सेंट है करके। और ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ रोज को मैं यहाँ पे हाइड करूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे 4th नंबर से लेकर के 8 नंबर, ओके, इनका रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, उतने रेंज को वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। लेकिन कैसे, शिफ्ट स्पेस बार, शिफ्ट डाउन एरो वहाँ पे प्रेस करूँगा और कंट्रोल 9 बटन वहाँ पे मैं प्रेस करूँगा। जैसे मैंने कंट्रोल 9 किया, आप देख सकते हैं वहाँ पे सभी रोज वहाँ पे हाइड हो चुके हैं। तो मतलब मैं अपने सीनियर को वही रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ जो वो चाहते हैं, और ये रिकॉर्ड यहाँ पे उनको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद इनको अनहाइड कैसे करेंगे, जैसे रो को अनहाइड करना होगा, जो वहाँ पे मैंने 4th नंबर से लेके 8 नंबर किया था, तो देखिए 3 से लेकर के 9 इतने रेंज को हम लोग सेलेक्ट करके लेंगे, 3 to 9 इतना मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 9 बटन, तो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट 9 बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं जो रोज हाइड हो गए थे वो वापस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद कॉलम बी से लेकर के एच, ये पूरा रेंज जितना सेलेक्ट हो जाता है, बीच में जितने भी कॉलम साइड है वो भी सेलेक्ट होते हैं। अब प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट 0। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस किया, लेकिन देखें यहाँ पे कॉलम हाइड मतलब जो है अनहाइड नहीं हुआ है। तो कभी ये शॉर्टकट की काम करती है, कभी नहीं। अगर काम नहीं करेगी तो आप एक सिंपल काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे अनहाइड करके आपको दिया हुआ है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड बराबर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड हो जाते हैं और वहाँ पे कंट्रोल 9 से जो है रोज हाइड होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए ये अभी आपको ट्रिक पता चल गई कि कितना डेटा लिमिटेशन जो अपने सीनियर को दिखा सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करेंगे, मेरे सीनियर का मुझसे ये कहना है कि आपको एक काम करना है, जो कस्टमर्स का रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया उसमें से आपको कस्टमर के नाम, उनका रीजन और उनका पेमेंट मोड और उनके पास से कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, वो जो है उतने कॉलम्स का डेटा आप हमें अलग से एक शीट पे निकाल के दीजिए और आप हमें क्या करें, मेल कर दीजिए। तो अभी इसका मतलब ये होता है कि जो उन्होंने कॉलम्स की बात की है वो मतलब वो शो रहना चाहिए, बाकी कॉलम्स का रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए काम करते हैं, ये शीट पे नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है, किसी और शीट पे करते हैं। तो जैसे काम करेंगे, उन्हें कैटेगरी DE मतलब ये DE कॉलम तो नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ पे राइट क्लिक करके वहाँ से हाइड कर देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं, राइट क्लिक करके मैं वहाँ से उसको हाइड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने 4 कॉलम जो है टोटली यहाँ पे हाइड कर दिए। अब ये जो डेटा है
ये जो डेटा है ओरिजिनल डेटा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो इस डेटा को दूसरे शीट पे लेके जाता हूँ मैं। कंट्रोल ए से मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा, कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी करके लूँगा और कॉपी करने के बाद एरे के प्लस के ऊपर मैं क्लिक करके वहाँ पे एक शीट इंसर्ट करता हूँ। शीट 1 आ चुकी है, कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, आप ज़रा ये नोटिस कीजिए वहाँ पे वो कॉलम्स भी आ चुके हैं जो मैंने हाइड करके रखे थे। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्वांटिटी, सेल्स, कैटेगरी, सब कैटेगरी सब आ गए। तो मतलब ये तो मेरा करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें तो मेरे टाइम की बर्बादी हो गई। तो मुझे एक काम करना है, मुझे वहाँ पे वही कॉलम्स चाहिए जो मेरे सामने विजिबल से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कॉलम्स विजिबल है आप उतना ही सेलेक्ट करो, ओके, उनको ही कॉपी करके दे दो करके। तो ऐसे टाइम पे आप एक काम करेंगे, जो कॉलम्स यहाँ पे विजिबल है उन्हें आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो आपको कंट्रोल ए करना है। अब कंट्रोल ए का मतलब क्या, जो कॉलम हाइड है वो भी सिलेक्ट हो गए और जो कॉलम्स विजिबल है वो भी सिलेक्ट हो गए। लेकिन जो अभी सामने आपको दिख रहे हैं उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में शॉर्टकट की दोस्तों नोट डाउन करके लीजिए, ऑल्ट सेमी कॉलन। जैसे मैंने ऑल्ट सेमी कॉलन प्रेस किया तो जो कॉलम्स यहाँ पे विजिबल है वही बराबर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, जो हाइड है वो नहीं। तो कंट्रोल सी से मैं कॉपी करके ले लूँगा, शीट 1 पे चले जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। दिखाई दे रहा है आपको ये। अब वो चार कॉलम जो है यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं बीच में जो बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो जो कॉलम्स हाइड थे वो यहाँ सेलेक्ट नहीं हुए, जो कॉलम्स यहाँ पे विजिबल थे वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब आराम से मैं इसका प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, प्रिंट निकाल सकता हूँ या उनको मेल भी इजीली कर सकता हूँ। है ना कमाल की ट्रिक है, किस तरीके से आप अपना लिमिटेड कॉलम जितने विजिबल से वही डेटा आप अपने सीनियर को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि अगर आप ध्यान से चील की नज़रों से बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल शीट्स देखने के लिए मिलेगी और मुझे डायरेक्टली कोई भी शीट के ऊपर अगर जंप करना है, ओके, डायरेक्ट जंप करना है। मेरे पास समझ लीजिए 100 शीट्स हैं और मुझे 65 नंबर शीट पे जंप करना है। तो वो तो आप लोग बोलेंगे सर वो कैसे हो सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बॉटम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक लेफ्ट एरो देखने मिलेगा और वहाँ पे आपको एक राइट एरो देखने मिलेगा और उधर एक मैसेज भी आ रहा है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करके लिख के आ रहा है। कंट्रोल को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूँगा, स्क्रॉल टू द लास्ट शीट, सीधा लास्ट मतलब जो लास्ट शीट है वो मैं देख सकता हूँ और राइट क्लिक करूँगा, सी ऑल द शीट। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, वहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया मेरे पास जितनी भी शीट्स अवेलेबल है सब यहाँ पर आ चुके हैं और जिस शीट के ऊपर मुझे जंप करना है मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। देखिए बराबर वो शीट पे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दिखाई दे रहा है आपको ये। और जैसे उसने कहा था कि आपको एक काम करना है, कंट्रोल को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है, कंट्रोल को प्रेस करके। चलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए पहली शीट मैं यहाँ पे सिर्फ देख सकता हूँ, मेरा क्लिक नहीं है उसके ऊपर, क्लिक नहीं है, सिर्फ देख सकता हूँ। कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये देखिए लास्ट शीट कौन सी है वो देखने मिल रही है। मैं जिस शीट पे वो है ऑफिस सप्लाईज करके, दिखाई दे रहे हैं ये इस तरीके से। तो कोई भी शीट पे अगर आपको जंप करना है बस यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स आपके सामने नन्ना मुन्ना खुल जाएगा, क्लिक करना है, ओके करना है, उस शीट पे डायरेक्ट आप आ जाओगे। कैसी लगी कमाल की ट्रिक है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अब ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, अटेंडेंस रिकॉर्ड तो मेरे पास में बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे इसका टाइटल लिखना है कि ये कौन से मंथ का है करके। तो उसके लिए क्या करेंगे, किस तरीके से हेडिंग लिखी जाती है ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर रो पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और वहाँ पे इंसर्ट करना है। लेकिन देखिए जो हेडिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा वो किस तरीके से मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये हेडिंग सबके ऊपर आनी चाहिए, मतलब जितने भी मेरे पास में कॉलम्स दिए हुए सबके सेंटर में आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके आपको राइट एरो से या माउस से सेलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। ऐसे लास्ट जितने भी आपके पास में कॉलम है उतने आपको रेंज को पूरा सेलेक्ट करके लेना है। उसके बाद होम टैब में मर्ज एंड सेंटर आपको देखने के लिए मिलेगा। शॉर्टकट की है ऑल्ट एच एम सी, नोट डाउन करके लीजिए, ऑल्ट एच एम सी मर्ज एंड सेंटर के लिए। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ये देखिए आप लोग ऐसा लिखिए, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड। ये देखिए इस तरीके से मैंने टाइटल लिखा। अब वो बराबर आपको पूरे कॉलम्स के बीच में आपको देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। बोल्ड कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए दिखा दे रहे हैं, ये देखिए जूम थोड़ा मैं कम करूंगा और पूरे कॉलम्स यहाँ पे देखूंगा तो बराबर वो आपको हेडिंग जो है सेंटर मिडल में देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो लेकिन याद रखिए ये गलती जो एक्सेल बिगिनर्स होते हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं पता है क्या, वहाँ पे एक रो इंसर्ट तो कर देते हैं लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो पूरी रो वहाँ सेलेक्ट होती है और पूरी रो को मर्ज एंड सेंटर करते हैं। तो वो पूरे एक्सेल शीट के हिसाब से वो सेंटर में आता है, जबकि ये गलत स्टेप होता है। जितने कॉलम्स आपके पास दिए हुए उतने कॉलम्स को ही आपको सेलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर करके ले लेना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।
दोस्तों ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए ये डेटा आपको दिया हुआ है और इस डेटा के ऊपर आपको जो है पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो आप लोग बोलेंगे सर ठीक है पिवट टेबल अप्लाई तो मैं करके दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन तो दिखाई दे। आपके पास कौन सा एक्सेल का वर्जन है जिसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहे? तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये इस तरीके से जो है जॉब इंटरव्यू में भी आपके साथ हो सकता है। जॉब इंटरव्यू में क्या होता है, जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो उस टाइम पे आपसे बातें की जाती है, आपके बारे में पूछा जाता है और उस टाइम पे उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी अवेलेबल रहते हैं वो बाद में आपको शिफ्ट करते हैं। लेकिन बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं, जब उनके पास होता है तो वो सारे ऑप्शन को इस तरीके से हाइड करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप एक्सेल में खाली रट के आए हो या आपको एक्सेल अच्छे से ऑपरेट करना आता है। कभी अगर कोई एरर आ जाए या कभी ऐसे ऑप्शन हाइड हो जाए तो क्या आपको उन्हें ऑन करना आता है, या 10 बार आप सोचोगे अरे यार क्या करूँ, किसको बुलाओ, किसको, भाई ज़रा तू बता, ये बता। तो उसको पूछने से अच्छा है कि आपको आता है, क्योंकि उनके कंपनी में वो एम्प्लॉय चाहते हैं वो जिन्हें एक्सेल बहुत ही अच्छे से एडवांस लेवल पे आता है। ये आप लोग ध्यान रखें, और स्मार्ट लेवल पे भी दोस्तों। तो अभी इसको लाए कैसे, तो सबसे पहले ऊपर माउस कर्सर लेके जाने देखिए, ऊपर आपको एक व्हाइट कलर की पट्टी आपको जो है बत्ती जलते हुए ट्यूबलाइट नजर आती होगी। दोस्तों ट्यूबलाइट अगर आपको आपके दिमाग की जलाना है तो उसके लिए मेंटोस खाना पड़ेगा। ओके, वाइंग वाइंग मैं इसकी बात कर रहा हूँ मेंटोस की, जिससे दिमाग की बत्ती जल जाए, ऐसी जोक कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन अब ये जो आपको बत्ती व्हाइट कलर में जल रही है, मैं जैसे ही वहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए सारे ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनका एक प्रॉब्लम है, जैसे ही आप अपनी शीट के अंदर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन वापस से वहाँ पे हाइड हो जाएगी। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे क्लिक करेंगे या कॉर्नर में आपको 3 डॉट भी देखने मिलेंगे। 3 डॉट पे भी अगर आपने वहाँ पे क्लिक किया, सेम आपके सामने चीज़ ओपन हो रही है। कोई भी एक टैब में वहाँ पे आपको एक एरो देखने मिलेगा, उस एरो पे वहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए वहाँ पे फुल स्क्रीन मोड ऑन है, तो एक काम करेंगे शो टैब्स ओनली। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, देखिए मेरे को फाइल से लेकर के स्किल कोर्स टूल इतने सारे टैब यहाँ पे जो है मेरे पास में शो हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस कहाँ पे आ रहे हैं? तो जब मैं उनके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑप्शन शो हो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं अंदर क्लिक करूँगा फिर वो हाइड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे लपा छुपी खेलते नहीं बैठने का है। मुझे यहाँ पे सीधा सीधा मेरे सामने वो ऑप्शन चाहिए। तो किसी एक टैब पे क्लिक करके उस एरो पे वहाँ पे क्लिक करके ऑलवेज शो रिबन, जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए अभी टैब और ऑप्शन सब बराबर यहाँ पे शो है। तो अगर आपको इस तरीके से चीज़ें आती है तो आप उस कंपनी के हकदार हैं, मतलब वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें, लेकिन काम को दोस्तों स्मार्ट तरीके से करने आपको आना चाहिए। आप लोग ध्यान रखें। चलिए ये ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कि जॉब इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है, लेकिन मेरे सीनियर की कंडीशन ये है कि एक काम करना है आपको, ये जो रो नंबर 1 पे हेडिंग है वो सभी पेज के ऊपर जो है प्रिंट होनी चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये उनकी कंडीशन है। तो अभी इसको ऐसे टाइम पे आप करोगे क्या, अगर आपने डायरेक्ट कंट्रोल पी किया तो मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ। कंट्रोल पी करूँगा, जो मेरे सामने फर्स्ट पेज है, कहाँ लिखा है फर्स्ट पेज है, एरिया के बॉटम में देखें, बॉटम में फर्स्ट पेज है। टोटल मेरे पास में 252 पेजेस जो है प्रिंट हो सकते हैं। तो जैसे मैं वो एरो पे क्लिक करूंगा देखिए हेडिंग ऊपर की गायब हो चुकी है, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ पेज, मतलब 252 पेजेस तक मेरे प्रिंट टाइटल्स जो मैं चाहता हूँ ना ऊपर के जो टाइटल्स प्रिंट हो वो नहीं होंगे। तो वो करोगे कैसे आप लोग, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अंदर क्लिक करना है और अंदर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है पेज लेआउट टैब में। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए वहाँ पे आपको प्रिंट टाइटल्स देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मिलता है रोज टू रिपीट एट टॉप करके, तो उस बॉक्स में पहले आपको क्लिक करना है, उसके बाद रो नंबर 1 पे वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक करके ओके किया, अभी मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ। अब दोस्तों पी फॉर प्यार नहीं है, पी फॉर प्रिंट, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो जैसे मैंने कंट्रोल पी किया, नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखिए दिखाई दे रहे हैं। अब वो हेडिंग वहाँ पे हर एक पेज के ऊपर आपको प्रिंट होते हुए नजर आएगी। तो ये था प्रिंट टाइटल जो है हर एक पेज के ऊपर किस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, और ये रेगुलर बेसिस में लाइफ टाइम यूजफुल होने वाली ट्रिक्स है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बता दी है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉलम एफ में आपको पेमेंट मोड दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि कॉलम सी की पोजीशन पे आ जाए करके। तो इसके लिए काम करते हैं, कॉलम एफ के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉलम एफ के ऊपर क्लिक करने के बाद बॉर्डर पकड़ के, ये देखिए बॉर्डर पे आप अपना कर्सर लेके जाइए, वहाँ पे आपको 4 एरो, ओके 4 एरो का मतलब होता है वहाँ पे आपको ये सिलेक्शन बनता हुआ नजर आएगा। 4 एरो का मतलब ये आप लोग को ध्यान रखना है। मैं उसे जैसे ही पकड़ के ड्रैग करता हूँ और कॉलम सी पे लेके जाके छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने छोड़ दिया वहाँ पे एक वार्निंग आ रही है मेरे पास में, अलर्ट मैसेज आ रहा है। चलिए जूम करके देखते हैं, जूम मतलब दोस्तों जूम करके देखते हैं। तो वहाँ लिखा रहा है देयर इज ऑलरेडी डेटा हियर, ओके वहाँ पे ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। वो ये कहना चाहते हैं कि आप रिप्लेस करना चाहते हो।
नहीं चाहता हूँ मैं, नहीं मतलब नहीं। तो ठीक है, फिर ऐसे कंडीशन में करेगी क्या, वो यहाँ शिफ्ट कैसे होगा, तो उसके लिए एक काम करना है, कॉलम F को आपको पूरा सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पे आपको कर्सर लेके जाना है, 4 एरो में जब कन्वर्ट हो जाएगा कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे ही आपने शिफ्ट को प्रेस करके देखिए इसको क्लिक किए, ये देखिए यहाँ पे, वैसे आपको क्या करना है, माउस बटन को वहाँ पर छोड़ देना है, माउस और शिफ्ट दोनों को छोड़ दीजिए। अब वो बराबर वहाँ पे कॉलम सी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट मोड शिफ्ट हो चुका है और कोई एरर मुझे नहीं आया। एग्जांपल एक और दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए क्वांटिटी कॉलम एच पे, मैं चाहता हूँ कि वो कॉलम डी पे आ जाए, तो उसके लिए काम करेंगे, पहले पकड़ के ड्रैग करेंगे। जैसे ही मैंने पकड़ के ड्रैग किया उसी टाइम मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करूंगा, देखिए शिफ्ट से वहाँ पे पहले क्या होता है पता है क्या, जब आप उसको डायरेक्ट ड्रैग करते हो ना तो देखिए वहाँ पे कॉलम के सिलेक्शन आपको दिखाता है, कॉलम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं शिफ्ट को प्रेस करूँ ना वहाँ पे देखिए एक बॉर्डर आ जाती है ग्रीन कलर की, दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ पे किसके बाद चाहते हो, डी के बाद या डी से पहले, ये देखिए, तो मैं ये देखिए यहाँ पे चाहता हूँ छोड़ देने का, वो बराबर वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये ट्रिक कैसे लगी, नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई भी कॉलम को मूव करना है तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके पकड़ के ड्रैग कीजिए, कॉलम आराम से मूव होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अमन सिंह के नाम के पास वहाँ पे पी मतलब होता है प्रेजेंट, ओके, ये आप लोग ध्यान रखें, मैंने वहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मैं इसे माउस से ही जो है कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये नीचे जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए। उसके लिए एक काम करते हैं, नई ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। माउस में आपको राइट क्लिक को पकड़ के ड्रैग करना है, राइट क्लिक, देखिए बॉर्डर पर वहाँ पे कर्सर लेके जाना है, जो राइट क्लिक आपको दिया हुआ है जब आप उसे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट क्लिक कॉपी का काम कर रहे थे, देखिए वहाँ पे कॉपी सेल्स लिख के आ रहा है। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो देखिए पूरा वहाँ पे कॉपी हो चुका है, मतलब आपके माउस में जो राइट क्लिक दिया है वो कॉपी का भी काम करता है। और अगर सपोज उसी राइट क्लिक को अगर मैं प्रेस करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ तो ये देखिए उसी राइट क्लिक को सेम अगर मैंने ऊपर की तरफ पकड़ के ड्रैग किया तो उसने डेटा डिलीट भी कर दिया। मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल भी आपको पता है, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में यहाँ पे भी आपको कॉपी पेस्ट ऑप्शन दिया है, लेकिन राइट क्लिक को पकड़ के ड्रैग करेंगे कॉपी होता है, ये तो आपको पता ही नहीं था। देखिए वहाँ पे कॉपी सेल्स आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल चुका है कि राइट क्लिक को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो भी कॉपी होता है और उसको पकड़ के ऊपर की तरफ लेंगे तो वो डेटा को डिलीट भी कर देता है ना दोस्तों, कमाल की ट्रिक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अभी ट्रिक के अंदर क्या करना है, मेरे सीनियर का ये कहना है कि ये जो डेटा आपने वर्टिकली टाइप किया है आप हमें इसे हॉरिजॉन्टल में टाइप करके दो। तो आप तो उसका खाली मुंह देखते रहेंगे ऐसे, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये डेटा ठीक है, एग्जाम्पल मैंने छोटा सा डेटा लिया, बड़ा डेटा रहेगा तो आप लोग बोलेंगे सर फोड़ू क्या आपको, इतनी मेहनत से मैंने वर्टिकली टाइप किया, अभी आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल में टाइप करके दो, तो इतना मेरे पास क्या टाइम है क्या। तो दोस्तों गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, फोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करके आपको ले लेना है, कॉपी करना है, जहाँ पे भी आप चाहते हैं पहले आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद होम टैब पे आपको क्लिक करना है, पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको ले लेना है ट्रांसपोज। ये देखिए वहाँ पे ट्रांसपोज जो है सेकंड लाइन में लास्ट ऑप्शन देखने मिलेगा। तो जो आपका डेटा वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अब दोस्तों आपका बीपी ऊपर नीचे नहीं होगा, माथा आपका गर्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सातवें आसमान पे गुस्सा भी नहीं आएगा। देखा आप लोगों ने, काम 1 सेकंड में हो सकता है। और जो डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है आप उसे वर्टिकल कीजिए, डेटा पहले सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और जहाँ पे भी आप चाहते हैं देखिए ऐसा क्लिक कीजिए, पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वहाँ से ट्रांसपोज, है ना, कमाल की ट्रिक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं बिना गुस्सा किए 1 सेकंड में। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे मेरे सीनियर का मुझसे ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स के नाम दिए हुए आप एक काम कीजिए, इन सभी नाम को आप हमें कैपिटल में कन्वर्ट करके दे दो। तो आप लोग क्या बोलोगे सर ये काम तो मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ। दोस्तों आप भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कैसे। सबसे पहले काम करना है, देखिए कॉलम बी के बाद आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए कॉलम सी को वहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड किया और यहाँ पे जो नाम मैं कैपिटल में चाहता हूँ वो वहाँ पे मैं लिख दूंगा। जैसे कि लेफ्ट साइड में जो नाम लिखा है अमित रॉय, वो मैंने वहाँ पे लिख दिया कैपिटल लेटर में। कीबोर्ड में शॉर्टकट की दोस्तों बुक में नोट डाउन करके लीजिए, नोट डाउन करें ना दोस्तों, इतनी शिद्दत से आप और मैं पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो ज़रा दोस्तों लाइक तो बनता है ना, कमेंट बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब और दोस्तों घंटी बजाना भी तो बनता है ना बॉस। चलिए तो यहाँ पे मैंने कैपिटल में तो लिख दिया है। अब एक काम करेंगे, कर्सर उस सेल पे भी रख सकते हैं, उसके नीचे भी रख सकते हैं, शॉर्टकट की लिख के ले लीजिए कंट्रोल ई। जैसे मैंने कंट्रोल ई किया तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे नाम 1 सेकंड में कैपिटल में हो चुके। कहीं पर भी कोई भी नाम आपको स्मॉल लेटर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखा 1 सेकंड से भी आधे सेकंड में आपका काम हो चुका है ना, कमाल की बात है। तो इसमें कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं, सर इतने सारे कस्टमर्स के नाम कैसे हो गए। तो मैंने 1 सेकंड का आधे सेकंड में आपको बता दें कि कंट्रोल ई फ्लैश फिल की मदद से, अगर ये नाम कैपिटल है स्मॉल भी कर सकते हैं। देखिए कॉलम डी
क्लिक, राइट क्लिक करके इंसर्ट, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल लेटर में अमित रॉय, अमित, एक मिनट, अमित और अलग कर रहा हूँ, रॉय अलग कर रहा हूँ, हाँ अमित रॉय लिखा, कंट्रोल ई प्रेस किया, देखिए पूरे नाम वहाँ पे स्मॉल लेटर में हो गए। दोस्तों अभी इस डेटा में क्या करना है, मुझे यहाँ पे कस्टमर्स के एड्रेस ऐड करने हैं, लेकिन अभी एड्रेस जो है एक लाइन का तो होता नहीं है, 3 लाइन का तो आपका एड्रेस होता है। तो यहाँ पे कस्टमर्स के एड्रेस ऐड कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे अभी 3 अलग अलग रोज में तो नहीं आ सकते, एक ही सेल के अंदर आना चाहिए, वो भी 3 लाइन में। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले वहाँ पे कॉलम सी को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और वहाँ पे मैं करके लूँगा इंसर्ट। यहाँ पे मैंने टाइटल एंटर कर दिया, एड्रेस, ये इस तरीके से लिखा। अब मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तो सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा B1 कॉमा, ये देखिए यहाँ पे श्री, हाँ श्रीनिवास करके मैंने ऐसे लिखा, कॉमा करके। अब मुझे कर्सर को अगर नीचे कंटिन्यू करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर, और ऑल्ट एंटर का मतलब होता है रैप टेक्स्ट। तो जैसे मैंने ऑल्ट एंटर बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बता दिया बिल्डिंग नंबर करके ऐसा लिख दिया मैंने, बिल्डिंग नंबर शॉर्ट में ऐसा बता दिया, बिल्डिंग नंबर 2, और ऑल्ट एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे मुंबई -400, ऐसा एग्जाम्पल मैंने एक बता दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ही सेल के अंदर 3 लाइन में वहाँ पे मेरा एड्रेस जो है मैंने बराबर से बता दिया। लेकिन कैसे, रैप टेक्स्ट ऑप्शन की मदद से, और शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एंटर। आप जैसे यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करते जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ ऑल्ट एंटर, दिखाई दे रहा है आपको, लिख रहा हूँ ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल लाइंस में एक ही सेल के अंदर जो है लिख सकते हैं ना। कमाल की ट्रिक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों अब ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, इस डेटा के अंदर जो है यहाँ पे ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, पेमेंट डेट, सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, इतने कॉलम्स मेरे यहाँ पे दिए हुए। लेकिन अगर आप वो कॉलम्स को ध्यान से देखेंगे तो उस कॉलम्स के अंदर जितने कंटेंट, मतलब जो वैल्यूज नहीं है, उससे ज्यादा तो उनके कॉलम के विथ है। जैसे कि देखिए ऑर्डर डेट में देख सकते हैं, कस्टमर नेम, मतलब सभी कॉलम्स के अंदर जो है कॉलम्स की जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। तो अगर इसे कीबोर्ड में शॉर्टकट की से एक साथ कम करना है तो 2 शॉर्टकट की मैं आपको कीबोर्ड में बताऊंगा। जल्दी से बुक और पेन लेके उठा के नोट डाउन करना शुरू कीजिए। पहले आपको एक काम करना है, देखिए मैंने कॉलम ए के पास क्लिक किया, उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से क्या होता है, यहां से लेकर के लास्ट कॉलम जो भी रहेगा उतनी वैल्यू तक वो सेलेक्ट करता है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देखो पूरे कॉलम्स वहां पे सेलेक्ट हो गए। शॉर्टकट की नोट डाउन कीजिए, Alt-H-O-I। तो जैसे मैंने ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ दिया, सिंगल H सिंगल O सिंगल I, तो आप देख सकते हैं जितने अभी उस कॉलम्स के अंदर वैल्यूज लिखी गई है, नंबर है, टेक्स्ट वैल्यू है, डेट है, बराबर उतने ही कॉलम की विड्थ आपको देखने के लिए बराबर से मिल रही है। तो ये तो मैंने बता दिया Alt-H-O-I से ऑटोफिट कॉलम विड्थ होता है। इसकी एक और शॉर्टकट की है, कंट्रोल Z करके मैं पीछे आ जाता हूँ। देखिए अभी अगर मुझे इसे अरेंज करना होगा Alt-O-C-A, तो जैसे मैंने ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ दिया, ओ बटन प्रेस किया, सिंगल सी और सिंगल ए, तो जैसे मैंने Alt-O-C-A किया तो आप देख सकते हैं वहां पे कॉलम की जो विड्थ है ऑटो अरेंज हो चुकी है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों ये ट्रिक तो अभी आप सभी के लिए बहुत ही कमाल की है, क्योंकि ये ट्रिक में आपको क्या करना है, माउस उठा के फेंक देना है। दोस्तों सच्ची में ऐसा मत कीजिए, माउस बस साइड में रखें। अभी हमें पूरा कीबोर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि अभी हमें हर एक शॉर्टकट की को याद करना है। क्योंकि अभी इतनी मैंने शॉर्टकट कीज आपको बताई है, लेकिन ये याद मुझे कैसे रहती है और आप सभी को याद कैसे रहेगी, मैं इसके अभी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हूँ। एकदम ध्यान से सुनिए। अब तक तो मैंने कंटिन्यू बार बार उस चीज़ को रिपीट किया है कि वो शॉर्टकट की आपको याद रहेगी कैसे। आप लोग बोलेंगे सर कब? दोस्तों मैंने आपको पहली शॉर्टकट की से, मतलब पहली टिप्स एंड ट्रिक्स से लेकर के अभी तक मैंने आपको कंटिन्यू बार बार वो शॉर्टकट की के बारे में बताया। वो शॉर्टकट की है ऑल्ट बटन। आप जैसे ही ऑल्ट बटन को छोड़ दोगे, ये देखिए यहाँ पे प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं ऊपर शॉर्टकट कीज आपको आ रही है। तो आपको कौन से टैब में जाना है, जैसे मुझे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, लिस्ट अप्लाई करना है, तो डेटा वैलिडेशन के लिए वहाँ पे बता रहा है ए अल्फाबेट, तो मैंने वहाँ पे ए प्रेस किया। वहाँ से मुझे जाना है वैलिडेशन में, तो वहाँ पे मैं वी प्रेस करूँगा और वहाँ पे वी, मतलब Alt-A-V-V। तो जैसे मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डेटा वैलिडेशन मेरे सामने जो है आ चुका है। और अगर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑल्ट बटन को प्रेस करके जो है छोड़ देना है। होम में जाने के लिए वहाँ पे H बटन में प्रेस करूँगा। नेक्स्ट वहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, तो बॉर्डर के लिए वहाँ पे B और वहाँ पर A, अगर मुझे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। तो ऑल्ट एक कीबोर्ड में ऐसी शॉर्टकट की है जो बराबर आपको पूरा ऊपर हाईलाइट कर दी, सिक्वेंशियल शॉर्टकट की होती है, जिससे आपके काम करने की स्पीड जो है 10x हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखें, लेकिन ये आप लोग करते रहोगे तो होगा। जो मैंने अभी आपको बता दिए
कीजिए कि लास्ट जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी गई है वो बहुत ही कमाल के कीबोर्ड की शॉर्टकट की को लेके। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया कि ये 30 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे काम करती है, अब आपको ये ध्यान से यूज़ करना है। दोस्तों ये थी एक्सेल की 30 टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बता दिया किस तरीके से वो एक्सेल के अंदर काम करती है और आपके काम को कितना इजी बना सकती है और स्मार्ट लेवल पे जो है प्रेजेंट कर सकती है। तो दोस्तों ये आपको रेगुलर बेसिस में एक्सेल में यूज़ करना है और ये वीडियो आपको दिल से कैसा लगा आप मुझे लाइक करके बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों कमेंट करना आप भूल जाते हैं, याद से आप कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और दोस्तों घंटी दिखाई दे रही है ना, घंटी पे भी क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आने वाले वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।